वेलकम टू दी ऑनलाइन क्लास स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 4th की हमारी पर्यावरण का पार्ट प्रदूषण रहित जीवन, पॉल्यूशन फ्री लाइफ के बारे में। तो स्टूडेंट्स, हम देखते हैं इसके जो शब्दार्थ हैं उन पे ध्यान देखते हैं ताकि ये जो पार्ट है हमें और भी अच्छे से समझ आए। पतित करना या पतनकारी का मतलब क्या होता है? नष्ट करना। बंजर का मतलब होता है अनुपजाऊ भूमि, ऐसी जगह जहां पर पे हम पेड़ और बाकी के जो पौधे हैं वो नहीं उगा सकते। विनाशकारी होता है नष्ट करने की प्रकृति। कैसी प्रकृति? विनाशकारी प्रकृति होती है, नष्ट करने की प्रकृति। सौर परिवार होता है सूर्य, ग्रहों व तारों का परिवार। इससे पहले भी हमने पढ़ा है सौर मंडल के बारे में। तो सौर परिवार क्या होता है? सोलर सिस्टम, सूर्य, ग्रहों और तारों का परिवार। जो सूरज है उसके आसपास जो ग्रह घूमते हैं और जो तारे हैं, उपग्रह हैं, उन सब का परिवार कहलाता है सौर परिवार। विशाल का मतलब होता है बहुत बड़ी संख्या या मात्रा में। दृढ़ता का मतलब होता है किसी विषय पर पूरी जानकारी होती है या फिर मजबूरी, स्पष्ट विचार जो होता है, दृढ़ता बोलते हैं उसे। स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ पे शुरू करते हैं हमारा पाठ जिसका नाम है प्रदूषण रहित जीवन यानी कि पॉल्यूशन फ्री लाइफ। हमारा घर पृथ्वी और सौर परिवार ही हमारा पर्यावरण है। हम बोलते हैं ना हमारे आसपास का जो परिवेश है उसे ही हम पर्यावरण बोलते हैं, वातावरण बोलते हैं। तो हमारा वातावरण क्या है, पर्यावरण क्या है? हमारा घर जहां हम रहते हैं, पृथ्वी और सौर मंडल या सौर परिवार ही हमारा पर्यावरण है। हमें रहने के तौर तरीके हमारे प्राकृतिक पर्यावरण की स्थिति को सुदृढ़ करते हैं। अब हम जिस तरीके से रहते हैं प्राकृतिक पर्यावरण की स्थिति को सुदृढ़ करते हैं, मतलब उसके हिसाब से ही पता चलता है कि हमारी प्राकृतिक जो स्थिति है वो कैसी है। इसी क्रम में हम स्वच्छ वायु श्वसन करते हैं। अब हम देखेंगे हमारे जो ये पर्यावरण है इसमें बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं। ये किसमें मदद करते हैं? ये हमें स्वच्छ हवा देते हैं, ये प्रदूषण रहित हवा देते हैं, खुद कार्बन डाइऑक्साइड लेके हमें ऑक्सीजन देते हैं। उसी की बात कर रहे हैं, स्वच्छ वायु श्वसन करते हैं और स्वस्थ जीवन बिताते हैं हमारे पर्यावरण की वजह से। अगर पर्यावरण अच्छा होगा तो हमारा जीवन भी अच्छा होगा और हमारी जीवन शैली की प्रत्याशिता बढ़ेगी। स्वच्छ वातावरण बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि हमने पढ़ा, अगर हमें स्वस्थ जीवन चाहिए, प्रत्याशिता बढ़ानी है अपने जीवन की, तो कैसा वातावरण चाहिए? हमें एकदम स्वच्छ और साफ वातावरण की आवश्यकता है। यह आवश्यक है कि हम अपने चारों ओर को प्रदूषण रहित रखें। प्रदूषण वो होती, हम प्रदूषण के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम ये पढ़ रहे हैं कि प्रदूषण रहित कैसे रहे। तो हम ये देख रहे हैं यह आवश्यक है कि हम अपने चारों ओर के जो वातावरण है उसको कैसे रखें, एकदम साफ सुथरा, बिना प्रदूषण। प्रदूषण कई प्रकार के होते हैं, हम देखेंगे कई बार धुएं से होता है, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण होता है बहुत ज्यादा शोर से। हम देखते हैं अब पानी का भी प्रदूषण होता है, बहुत सारे झील, तालाब, ऐसी हर जगह बहुत कूड़ा करकट जाता है, या फैक्ट्री से जो हानिकारक पदार्थ जाते हैं द्रव्य में, तो हम उनकी बात कर रहे हैं। बहुत सारे प्रकार के प्रदूषण होते हैं, उनसे हमको इसे रहित रखना है। जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं वो न केवल मानव जाति का बल्कि अन्य प्रकारों के जीवों को भी सहारा देती है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे सिर्फ मानव तो नहीं रहते, यहाँ पे अलग अलग जानवर रहते हैं, पक्षी रहते हैं, बहुत अलग अलग प्रकार के जो है जीव रहते हैं। तो ये सिर्फ हमारा घर नहीं है, ये उनका भी घर है और इस वजह से भी हमें इसे प्रदूषण रहित रखना चाहिए क्योंकि हम यहाँ अकेले नहीं रह रहे हैं। अन्य जीव हैं, अन्य जीवों के बारे में बता रहे हैं, पशु और पौधे। हमने यही देखा, प्लांट्स एंड एनिमल्स, पशु और पौधे जो है वो हमारे साथ भी यहाँ रहते हैं। और जो पौधे और पेड़ है वो भी लिविंग बीइंग यानी कि सजीव प्राणी में आते हैं। जल, हवा और सूरज भी पर्यावरण बनाते हैं। हमारा पर्यावरण क्या बनाते हैं? जल, हवा और सूरज। हमें क्या, किसकी आवश्यकता होती है जीवन के लिए? जल की होती है, हवा की होती है, अगर पानी और सांस लेने की आवश्यकता होती है। सूरज होता है, सूरज हमें प्रकाश देता है। हमें इन तीन चीजों की भी बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है और इन्हीं चीजों से क्या है, पर्यावरण बनता है। तो सब चीजें साथ में मिला के क्या बना रही है? जल, हवा, सूरज, पशु, पौधे, मानव, हर चीज मिलकर के पर्यावरण बना रही है। पर्यावरण दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। हम उनके बारे में पढ़ते हैं। मनुष्य के क्रियाकलापों ने प्राकृतिक पर्यावरण के को समय के साथ साथ प्रभावित किया है। क्रियाकलाप मतलब
हम जो भी एक्टिविटीज करते हैं, हम जो भी हरकतें करते हैं या जो भी काम करते हैं, कई बार उससे हमारे पर्यावरण पे भी प्रभाव पड़ता है। अगर हम कुछ अच्छी चीज कर रहे हैं, जैसे कि हम पेड़ लगा रहे हैं, अगर हम पेड़ लगा रहे हैं तो उससे हमारा पर्यावरण क्या है, बहुत ही अच्छा और साफ होगा, और क्या होगा, स्वच्छ वायु हमें प्राप्त होगी। लेकिन कई बार हम देखते हैं बड़े बड़े उद्योग लगाए पड़े हैं, फैक्ट्रीज लगाई पड़ी हैं, उनसे क्या होता है, जो केमिकल्स है, जो ऐसे हानिकारक पदार्थ हैं, वो कहाँ जाते हैं, वो पानी में जाते हैं, आसपास जमीन पे जाते हैं, वो कूड़ा करकट जो है वो आसपास जाता है, तो उससे बुरा प्रभाव पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमारी जो जमीन है, वातावरण है, वो गंदा हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम आगे पढ़ते हैं, जिसका परिणाम है प्रदूषण। जो हम बुरी, हमारे जो ऐसे क्रियाकलाप है जो कि बुरे हैं या अच्छे नहीं है, उनसे क्या होगा, हानिकारक प्रभाव पड़ेगा। हानिकारक प्रभाव कौन सा है? प्रदूषण जो है हमारा हानिकारक प्रभाव है। पेड़ों की कटाई और मनुष्य निर्मित वस्तुओं के विनाश के कारण पृथ्वी और पर्यावरण नष्ट हो रहा है। पृथ्वी का पर्यावरण क्यों नष्ट हो रहा है, क्यों खराब होता जा रहा है? क्योंकि पेड़ काटते जा रहे हैं हम लोग, और फिर मनुष्य निर्मित वस्तुएं, जैसे कि हम देखेंगे जो गाड़ियां होती है उसमें से बहुत सारा हानिकारक जो है धुआं निकलता है, उनकी बात करें। मनुष्य निर्मित बहुत सारी वस्तुएं होती है, जैसे गाड़ियां हो गई, हमने फैक्ट्री की बात की थी, बहुत सारी ऐसी मशीनें हो गई। ठीक है, तो इन सब के कारण जो पर्यावरण है वो हमारा नष्ट हो रहा है। हम आगे देखेंगे, हम आगे किस बारे में देखने वाले हैं, पर्यावरण को नष्ट करने वाले कुछ कारक, ऐसे कौन कौन से कारण हैं जो कि पर्यावरण को नष्ट करते हैं। वनों का काटना, हम देखते हैं कि हमें बहुत सारी चीजों के लिए पेड़ उपयोग में आते हैं, दवाई बनाने के लिए, पेपर बनाने के लिए, और बहुत सारे हमें लकड़ी की आवश्यकता होती है फर्नीचर, टेबल कुर्सी आदि बनाने के लिए। तो हम क्या करते हैं, हम इतना सारा जो लकड़ी है वो कहाँ से लाते हैं? पेड़ों से। ज्यादा पेड़ कहाँ होते हैं? वनों में। मनुष्य वनों को बहुत बेदर्दी से काट रहे हैं। वनों की कटाई के कारण ही मृदाक्षरण हो रहा है। इस कारण प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूमि खिसकना आदि मुख्य कारण है। अब हम ये देखते हैं, जो पेड़ होते हैं, हमने क्या पढ़ा था, जो पेड़ होते हैं, यहाँ पे अगर आप पेड़ देखेंगे तो आसपास की जो इसकी भूमि है, इसकी जड़ें क्या है, अपने आसपास की भूमि को पकड़े बैठी है। क्या करके बैठी है? पकड़े बैठी है। अगर आप इस पेड़ को काट देंगे, अगर आप इस पेड़ को काट देंगे तो क्या होगा? अगर आपने इस पेड़ को काट दिया, इसके बाद ये भूमि, जो इसकी जड़ें हैं, ये तो किसी चीज को नहीं पकड़े हुए, पेड़ तो है ही नहीं, तो इसके आसपास की भूमि को तो ये पकड़े हुए ही नहीं, और सारी मिट्टी भी यहाँ से चली जाएगी। तो हम उसी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। क्या क्या चीजें आपदाएं आ सकती है वनों के कटने से? भूमि खिसकना। आगे हम देखते हैं ओजोन परत के, जो ओजोन परत भी गायब, ओजोन परत में क्या छेद हो रहे हैं, ओजोन परत में छेद हो जाने के कारण मौसम में भी परिवर्तन हो रहे हैं। हम ये जानते हैं कि बहुत ज्यादा अधिक गर्म होता जा रहा है। फिर हम देखते हैं जो इस प्रकार मनुष्यों को अत्यधिक गर्मी और सर्दी का सामना करना पड़ता है। अब जब गर्मी का मौसम आता है तब तो बहुत गर्मी होती है, लेकिन जब सर्दी का मौसम आता है तब इतनी सर्दी होती है कि सहन नहीं होती। तो वो क्यों हो रहा है? क्योंकि ओजोन में छेद हो चुके हैं प्रदूषण के कारण, और वन नहीं है तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाए? पेड़ तो ले नहीं पा रहे अगर वन नहीं है तो हमने क्या देखा? पर्यावरण नष्ट करने का एक कारण देखा, जो है वनों को काटना। अब नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास क्या है, एक बार आप इसे रिवाइज कर लीजिए। यहाँ पे क्या लिखा है हमने? वनों को काटना जो कारण है, इसे आप रिवाइज कर लीजिए। नेक्स्ट हम चलते हैं, हमारे पास क्या है? प्लास्टिक प्रदूषण। प्लास्टिक प्रदूषण जो है उसको पढ़ते हैं, वो कैसे कारण है प्रदूषण का। आबादी और प्लास्टिक उत्पादों का प्रयोग बढ़ने से पूरे विश्व में प्रदूषण बढ़ चुका है। विश्व में प्रदूषण कैसे बढ़ चुका है? आबादी और प्लास्टिक उत्पादों के प्रयोग बढ़ने से। अब हमारी जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है वैसे चीजें भी हमें प्रयोग में आने लगती है। प्लास्टिक जो है बहुत ही ज्यादा प्रयोग होता है, थैलियां यूज होती है, कई बार खाली बोतले, डब्बे, ये सब प्लास्टिक के यूज होते हैं। तो आबादी और प्लास्टिक उत्पादों का उपयोग बढ़ाने से पूरे विश्व में प्रदूषण बढ़ चुका है। प्लास्टिक एक बहुत बड़ा कारण है प्रदूषण का, तो उसकी बात कर रहे हैं। प्लास्टिक नष्ट नहीं होने वाला पदार्थ है। हम बात करते हैं ना रिसाइक्लेबल, जिस चीज को वापस इस्तेमाल किया जाए, या फिर अब जैसे कुछ ऐसी चीजें होती है जो अब जमीन के अंदर डाल दे तो वो दब जाती है, लेकिन प्लास्टिक ऐसी वस्तु है जो कि नष्ट ही नहीं होती, वो पड़ी रहती है, वो धरती पर पड़ी रहेगी, वो कहीं नहीं जाएगी।
ठीक है, यह मिट्टी में इकट्ठा होती है, ये पड़ी पड़ी इकट्ठा हो जाती है इस जगह, इसे तोड़ा नहीं जा सकता। अब जैसे हम पेपर का देखें, अगर हम पेपर का बहुत ज्यादा प्रयोग कर रहे हैं तो उसे क्या रिसाइकल कर सकते हैं, वापस तोड़ा जा सकता है और नए पदार्थ में बना करके इस्तेमाल किया जाता है। पर जो प्लास्टिक है उसे तोड़ा नहीं जा सकता। अब प्लास्टिक का सबसे बड़ी हानि जमीन को क्या है, इससे जमीन बंजर हो जाती है। तो जितनी ज्यादा प्लास्टिक यूज करेंगे उतनी ज्यादा वो जमीन पे इकट्ठा होती जाएगी और फिर उससे क्या होगा, जो जमीन है बंजर हो जाएगी, वो उपजाऊ नहीं रहेगी, तो उस पर आप खेती नहीं कर पाएंगे। तो हमारे पास खेती के लिए जो जमीन है वो कम होती जा रही है। इसी कारण पौधों की वृद्धि नहीं होती। जलाने पर प्लास्टिक हानिकारक व जहरीली गैस छोड़ती है। हमने यही देखा पौधों की वृद्धि क्यों नहीं हो रही, क्योंकि उनके पास जमीन कम है, प्लस उसमें प्लास्टिक भी घुस रहा है। तो कैसे होगी, वो तो रोक रहा है ना, बंजर कर रहा है वो तो जमीन को। फिर हम देखते हैं जलाने पर प्लास्टिक से कैसी हवा निकलती, कैसी गैस निकलती है, जहरीली गैस निकलती है, जो कि काफी ज्यादा हानिकारक है इंसानी शरीर के लिए। अब ये कैसा प्रदूषण फैला रहे हैं, ये वायु प्रदूषण फैला रहे हैं। वायु प्रदूषण का क्या कारण है, ये मुख्य कारण है वायु प्रदूषण का, क्योंकि इससे जहरीली गैस निकलेगी और हवा में ही घूमती रहेगी। प्लास्टिक हमने बोला तो तोड़ा नहीं जा सकता, तो वो हवा में जो वायु के कण है उसके साथ घुल जाएगी। हमने क्या देखे, दो रीजन देखे, कारण देखे। वनों प्रदूषण के कारक क्या थे, एक तो वनों का काटना, दूसरा प्लास्टिक प्रदूषण हमने देखा, तीसरा हम देखेंगे हमारे पास है वायु प्रदूषण। हवा का जो प्रदूषण है वो कैसे होता है, वाहनों की संख्या बढ़ना भी एक इसका मुख्य कारण है। हमने क्या देखा था स्टूडेंट्स, जो वाहन है उनसे कैसी बहुत ही ज्यादा हानिकारक गैस निकलती है, धुआं निकलता है। नाभिकीय परीक्षण भी बहुत से देश करते रहते हैं। हम क्या देखते हैं, बहुत सारे परीक्षण होते रहते हैं, बॉम्ब फोड़ते हैं, कहीं कुछ इस्तेमाल करते हैं, तो उससे क्या धुआं फैल रहा है। यह जमीन से अधिक इमारतें पाई जाती हैं। अब हम देखते हैं, यहाँ पे हमें बताया गया है कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, इमारतें हैं। इमारतें किसकी है, हम फैक्ट्रीज बनाते रहते हैं, कोई भी चीज हमें बनानी है, ज्यादा बनानी है, तो उसके लिए फैक्ट्रीज बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी कर देंगे। उसमें से धुआं निकल रहा है, बहुत ज्यादा धुआं निकल रहा है, क्योंकि उधर आग का भी प्रयोग होता है, चीजों को तोड़ने का मशीनों में भी प्रयोग होता है, तो उससे बहुत ज्यादा आग निकलती है। अधिक मात्रा में इमारतों का निर्माण होने से पौधे कम हो रहे हैं। अब हम देख रहे हैं जो अधिक मात्रा में इमारतें बढ़ रही है तो जमीन कम हो रही है, तो जमीन पौधों के लिए कम है। प्रदूषण के अन्य प्रकार पढ़ते हैं, चलिए हम। प्रदूषण के अन्य प्रकार है जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण और मृदा प्रदूषण। ये सभी प्रदूषण बढ़ाते हैं और पर्यावरण को नष्ट करते। तो हमने क्या क्या पढ़ा, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण और मृदा प्रदूषण। ये सब मिलके जो हमारा पर्यावरण है उसे नष्ट कर रहे हैं। औद्योगिक कचरा भी पर्यावरण का प्रदूषण का एक मुख्य कारण है। हमने पढ़ा जो इंडस्ट्रीज है, फैक्ट्रीज है, उद्योग है, उनका जो कचरा निकलता है वो भी जमीन में बाहर पड़ा रहता है, तो वो भी मुख्य कारण है। इस कचरे में नाभिकीय कचरा भी होता है, न्यूक्लियर कचरा जिसकी बात कर रहे हैं हम, बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है, वो भी होता है। पर्यावरण का अर्थ किसी जीव समुदाय व व्यक्ति के आसपास का क्षेत्र भी है। पर्यावरण का अर्थ यही होता है हमारे आसपास की जितनी भी चीज है, अभी यहाँ पे हमारे आसपास जो भी चीज है वो हमारा क्या है, वातावरण, पर्यावरण है। यह प्रत्येक देश में विभिन्न प्रकार का होता है। हम ये जानते हैं हर देश में अलग अलग होता है। अगर आप ऊपरी तरफ जाएंगे नॉर्थ पोल की तरफ, तो वहां कैसा होगा, बहुत ही ठंडा वातावरण होगा, बर्फ ही दिखेगी, पौधे ज्यादा दिखेंगे नहीं। पर आप नीचे तरफ आएंगे साउथ पोल की तरफ, तो वहां आपको थोड़ा गर्म वातावरण मिलेगा और पेड़ पौधे दिखेंगे, तो अलग अलग होता है। आर्थिक क्रियाकलाप और सभी व्यक्तियों की वेशभूषा प्रत्येक क्षेत्र में भिन्न भिन्न होती है। हम देखते हैं कुछ क्षेत्रों में सिर्फ लोग खेती करते हैं और कुछ क्षेत्रों में सिर्फ लोग अपने जो कार्य है वो करते हैं, जॉब करते हैं, राइट। तो हम ये चीज देख रहे हैं हर अलग अलग क्षेत्रों में क्या होता है, अलग अलग कार्य करते हैं लोग, अलग अलग वेशभूषाएं धारण करते हैं। भारत एक भिन्नता वाला देश है। भारत कैसा देश है, एक बहुत ही, इधर इस जमीन पे बहुत ही अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं, अलग अलग आर्थिक कार्य करते हैं, ठीक है। यहाँ भिन्न जमीन और वातावरणीय दिशाएं हैं, यहाँ बहुत ही अलग प्रकार की जमीन है, मतलब पूरे भारत में अलग अलग प्रकार की जमीन है, हम ये जानते हैं। और वातावरणीय दिशाएं भी अलग है, कहीं पे बहुत ज्यादा ठंड हो गई, कश्मीर का ले लेंगे तो हम वहां बहुत ज्यादा ठंड हो गई, पर वहीं राजस्थान की तरफ आएंगे तो काफी ज्यादा गर्मी है। अतः लोगों की संस्कृति भी बदलती रहती है, लोगों की संस्कृति भी बदलती रहती है। हर स्टेट में हमारे पास अलग अलग
जो है भाषा बोलने वाले, अलग अलग कल्चर फॉलो करने वाले लोग हैं। पौधे, पशु और मनुष्य किसी क्षेत्र की प्राकृतिक व भौतिक पर्यावरण से प्रभावित होते हैं। क्या देख रहे हैं हम, जो पौधे होते हैं, पशु होते हैं, मनुष्य होते हैं, वो किसी भी क्षेत्र के प्राकृतिक व भौतिक वातावरण से प्रभावित होते हैं। राइट स्टूडेंट्स, तो हम पढ़ रहे थे जो प्रदूषण रहित जीवन है उसके बारे में। हमने पढ़ा था प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं। हमने देखा था जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण और भूमि प्रदूषण होते हैं। फिर हमने देखा था क्या क्या कारक होता है। हमने देखा था वनों का कटना, प्लास्टिक, बड़े बड़े उद्योग, ये सब इसका प्रदूषण का कारण है। इसके बाद हम पढ़ रहे थे जो लोग हैं और अलग अलग उनके जो जमीनें हैं जहाँ वो रहते हैं उनके बारे में पढ़ रहे थे। स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने पढ़ा था। भौतिक वातावरण से हम करेंगे भाग 2 में, पार्ट 2 में। अभी तक जितना किया है उसे आप अच्छे से रिवाइज करते रहिएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।